के दूसरे पेज के आज में मध्याह्न में बात चल रही थी। विलायत में तो छोटे बड़े सबको सिखाते रहते हैं कि बंदूक हाथ में दे दो, और तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, परंतु तुम्हारी लड़ाई वंडरफुल है। इस स्थूल हाथ में तो कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन बुद्धि रूपी हाथ में हमेशा हथियार रहता है। कौन सा हथियार रहता है? और किससे लड़ाई लड़ने के लिए? 5 विकारों से लड़ाई है। तो 5 विकारों से लड़ाई लड़ने के लिए बुद्धि रूपी हाथ में हथियार हमेशा बने रहते हैं। तुम्हारी लड़ाई वंडरफुल है। तुम कहेंगे हम तो रावण पर जीत पहन रहे हैं। जितना जितना रावण पर जीत पहनते जाएंगे उतना पति से पावन बनते जाएंगे। राम राज्य में कोई पतित नहीं होता, और रावण राज्य में सब पतित ही होते हैं। अभी तुम बच्चों को इस याद की यात्रा पर रहना, इस याद की यात्रा से ही विक्रमादित्य बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, इसलिए अजामिल कहा जाता है। इसलिए अजामिल कहा जाता है कि बहुत जन्मों का बोझा सर के ऊपर इकट्ठा किया जाता है, तो आजा से जाके मिल जाते। आजा माना बकरी। बकरी क्या करती है? एक तो मैं करती है, और दूसरा कोई के भी पीछे चल पड़ती है। बुद्धि ऐसी बन जाती है भेड़ बकरियों में सब। जिसने जो कहा सत्य वचन महाराज, ऐसी बुद्धि बन जाती है, उसे कहते हैं अजामिल जैसी बुद्धि। आहिस्ते आहिस्ते दिन प्रतिदिन अजामिल जैसे कैसे बनते हैं ये तुम जानते हो। धीरे धीरे बनते हैं। माया एकदम हप नहीं करती है, कड़ाई कम होती जाती है। हम नई दुनिया में संपूर्ण निर्विकारी थे, और पुरानी दुनिया में है संपूर्ण विकारी। ये है ही विशेष वर्ल्ड, सत्युग है माइसलेस वर्ल्ड। और विशेष वर्ल्ड में देखो कितने ढेर मनुष्य हैं। रात पूरी हो फिर दिन होता है, और रात और दिन के बीच का ये है संगम युग। इसकी महिमा कोई भी जानते नहीं है। गीता कोई द्वापर में ले गए कि द्वापर के अंत में कृष्ण ने गीता सुनाई। संगम का तो किसी को पता नहीं है, जानते ही नहीं है कि नई दुनिया को रचने वाला कौन है। अभी तुम समझते हो हमको कौड़ी से हीरे जैसा बनना है, बने नहीं है। अभी बनना है। इसको बनना है, हमें माना हम जो भी आत्माएं हैं
जो भी बाप के ज्ञान को समझते हैं उनको कौड़ी से हीरा जैसा बनना है। आत्मा हीरा बनती है, आत्मा कौड़ी बनती है। ये कैसे बनती है? कौड़ी को याद करती है, घड़ी घड़ी कौड़ी याद आती है तो कौड़ी मिसल बन पड़ी, अंतमते सुगते हो जाती है। और घड़ी घड़ी हीरा याद आता है तो अंतमते सुगति हो जाती है। क्या गति हो जाती है? हीरे को याद करते करते हीरो पायलधारी के नजदीक पहुंच जाते हैं। हम भी हीरो पायलधारी हो जाते हैं। माया क्या बनाती है? माया हमारे जीवन को कौड़ी मिसल जमा बनाती है और बाप आकर हीरे मिसल बनाते हैं। ऐसा हीरे मिसल बाप दादा के सिवाय कोई बना ही नहीं सकता। इसको कहा जाता है रूहानी बाप का रूहानी ज्ञान। वो सब है जिस्मानी ज्ञान जो मनुष्यों को सिखाते रहते। कहेंगे फलाना महात्मा आया, देह का नाम लिया जाता है और यहाँ तो सिखाने वाला देहधारी है ही नहीं। देहधारी मना देह में आसक्ति रखने वाला नहीं है जो हमको पढ़ाता है। हमको कौन सी सोल पढ़ाती है? ये हमेशा बुद्धि में याद रखना चाहिए कि हमको न ब्रह्मा पढ़ाते हैं, न विष्णु पढ़ाते हैं और न शंकर पढ़ाने वाला है। पढ़ाने वाला कौन है? बाप पढ़ाने वाला है। बल शिव शंकर को मिला के एक कर दिया है। शंकर ने ऐसा पुरुषार्थ किया होगा तो बाप समान पहले बन गया होगा। पहले बन जाए, लेकिन बाप तो बाप ही है ना। शिव बाप सदा शिव कहा जाता है। शंकर के लिए ऐसे नहीं कि कहेंगे सदा शंकर। तो शिव और शंकर में अंतर हुआ ना। शिव त्रिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है, तीसरा नेत्र। शंकर नेत्र कोई नहीं कहता, क्या कहते हैं? शिव नेत्र। तो शिव बाप ही है जो कभी देह धारण नहीं करते। देह में उनका अटैचमेंट नहीं होता। तुम कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा, हमको सुनाए रहे क्या? और वो क्या कहेंगे? वो तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं? ये निराकार से सुनते हैं या देहधारी से सुनते हैं? ये तो तुम कहेंगे कि हम निराकार से सुनते हैं, और वो देहधारी ब्राह्मण क्या कहते हैं कि ये मनुष्य से सुनते हैं। तो अंतर हुआ ना, तुम्हारी दृष्टि में और उनकी दृष्टि में बहुत अंतर हुआ। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है निराकार, हम निराकार से वर्षा ले रहे हैं जो साकारी आकर के बनता है। कोई मुकर्रर है जिसके द्वारा साकारी बनता है, उनको परमात्मा कहा जाता है और इनको देवता कहा जाता है। पोजीशन तो अलग अलग है ना। उनको कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शंकर को भले महादेव कह देते हैं, तो है तो देवता ना। परम पिता परमात्मा तो एक शिव का नाम है।
प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, तो जरूर उनके द्वारा प्रजा रचते होंगे। ब्रह्मा के द्वारा प्रजा नहीं रचते। ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ ब्रह्मा रचे जाते हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सारी मनुष्य शक्ति की जो भी प्रजा है, चाहे वो ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हो, चाहे ब्राह्मण सो फिर क्षत्रिय बनने वाले हो, चाहे वो विषय से वैश्य हो, और चाहे वो शूद्र घराने के हो, प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं, तो जरूर प्रजा रचते होंगे। पिता ठहरे ना, तो जब सारी मनुष्य शक्ति का पिता है, तो उस पिता को बच्चों के सामने मौजूद होना चाहिए ना, कि प्रजापिता सूक्ष्म मतवासी हो जाएगा। प्रजापिता कभी सूक्ष्म मतवासी नहीं होता। ब्रह्मा सूक्ष्म मतवासी हो सकता है, सूक्ष्म शरीर धारण कर सकता है, स्थूल शरीर क्या आ सकता है। प्रजापिता तो अंत तक, जब तक 500-700 करोड़ की प्रजा इस सृष्टि पर मौजूद न हो जाए, इस सृष्टि की अंतिम मनुष्य आत्मा भी इस सृष्टि पर न उतर आए, और उसका भी उतार जब तक न हो जाए, तब तक वो वापस नहीं जा सकता। तो तुम बच्चों का ध्यान इन्हें लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ बाबा जहाज से खिंचवाते हैं, इसलिए खिंचवाते हैं। अभी प्रजा और प्रजापिता की बात कह रहे थे, अभी लक्ष्मी नारायण की बात कहने लगे। ये पासा पलट दिया क्या है? बात दूसरी क्यों शुरू कर दी? प्रजापिता की बात करते करते लक्ष्मी नारायण की बात क्यों शुरू कर दी? और कौन से लक्ष्मी नारायण की बात की? सच के 8वें लक्ष्मी नारायण की बात करते होंगे, या पहले लक्ष्मी नारायण की बात करते होंगे, या संगम युग में जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, उनकी बात करते हैं। जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है, वही प्रजापिता वाली आत्मा है। इसलिए मुरली में बोला है, लक्ष्मी नारायण को, शंकर को, कृष्ण को नेक्स्ट टू गॉड बोला है अलग अलग मुरलियों में। ये लक्ष्मी नारायण है नेक्स्ट टू गॉड, प्रजापिता है नेक्स्ट टू गॉड, शंकर है नेक्स्ट टू गॉड, और कृष्ण है नेक्स्ट टू गॉड। इससे क्या साबित हुआ? नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या अनेक होंगे? जब नंबर गिने जाएंगे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के, ऊंचे से ऊंचे पद डिक्लेयर किए जाएंगे, तो ऊंचे से ऊंचे शिव, उसके बाद नेक्स्ट कोई तो होगा, एक होगा या अनेक होंगे? एक होगा, और उस एक में नाम अनेक के गिनाइए, तो उससे क्या साबित हुआ? कि वो जो नाम है वो काम के आधार पर दिए हुए। ज्ञान जल के बीच घर बनाकर रहता है, तो उसका नाम है नारायण। आया न माना घर, नर माना मनुष्य। कैसा मनुष्य? जो ज्ञान जल के अंदर घर बनाकर रहता है, जहां कहीं भी जाएगा, जहां कहीं भी रहेगा, जो भी कार्य करेगा, ज्ञान जल के अंदर करेगा, तो उसका नाम हुआ नारायण। और नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। कौन सा कृष्ण? सतयुग में जो पहला पत्ता जन्म लेगा,
उसका भी तो नाम कृष्ण होगा। उसको नेक्स्ट टू गॉड नहीं कहेंगे क्या? है? क्यों? वो गॉड का बच्चा नहीं है, डायरेक्ट गॉड का बच्चा नहीं है। अगर डायरेक्ट गॉड का बच्चा हो तो डायरेक्ट वर्षा प्राप्त करना चाहिए, और जो डायरेक्ट वर्षा प्राप्त करेगा वो पूरे 84 जन्म का एक दिन का भी वर्षा कम नहीं होगा। ऑल राउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी। वो तो बहुत नीचे नंबर में गया, उससे ज्यादा ऊंचे नंबर में जाने वाली तो और भी बहुत सी आत्माएं हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, चाहे नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण को कहे, लेकिन काम के आधार पर कहेंगे। क्या काम किया? सतयुग का कृष्ण तो ऐसा कोई काम नहीं करता जो इसका काम के आधार पर शास्त्रों में कृष्ण नाम पड़ा हो। कृष्ण कहा जाता है आकर्षण करने वाले को, जो अनेक आत्माओं के दिल को, अनेक आत्माओं के मन को, बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर ले, अपनी ओर खींच ले, उसका नाम रखा गया है शास्त्रों में कृष्ण। तो सबसे जास्ती हमारी बुद्धि को कौन खींचता है? कौन खींचता है? शिव बाबा खींचता है। अगर नेक्स्ट टू कृष्ण कहे तो क्या बुराई है? जिसको हम बाबा कहते हैं वो बाबा सिर्फ बिंदु नहीं है, वो बिंदु प्लस साकार शरीरधारी भी है। तो जिस साकार शरीर के द्वारा आकृष्ट करते हैं हमारी मन बुद्धि को, उसका नाम भी कृष्ण डाल दिया। बाकी ऐसे नहीं है कि वो नेक्स्ट टू कृष्ण गीता का भगवान है। गीता का भगवान है या गीता माता से भी वर्षा लेने वाला है? वर्षा लेने वाला। माता गुरु बगैर कोई का उद्धार हो न सके। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है, मनुष्य आत्मा, जो माता के बगैर उद्धार पा सके, बगैर माता के स्वर्ग के गेट में जा सके। इसलिए गेट का उद्घाटन किसके द्वारा कराते हैं? ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। ब्रह्मा तो अनेक है, अनेकों के नाम ब्रह्मा है। बाबा तो कहते हैं जिसमें शरीर में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। लेकिन स्वर्ग का गेट उद्घाटन करने का अधिकारी ब्रह्मा कौन सा हुआ? यज्ञ के आदि में भी तो कोई माता में प्रवेश किया था, वो भी तो आदि ब्रह्मा हुआ। क्या उसके द्वारा स्वर्ग के गेट का उद्घाटन हुआ? हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ? नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो सैंपल के बतौर हुआ, छोटे रूप में हुआ। जैसे अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बना करके रखते हैं, वो भक्ति मार्ग का मॉडल था। यज्ञ के आदि में कराची में ऐसा मॉडल तैयार किया गया था, लेकिन वो सदाकाल का नहीं था, एक सैंपल मात्र था। ऐसी सतो प्रधान आत्माएं वहां रही पड़ी थी जिनकी बुद्धि एक बाप की तरफ लगी हुई थी, ब्रह्मा बाबा की तरफ बुद्धि लगी हुई थी, और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जाती थी। एक शिव बाबा,
दूसरा न कोई। जब कोई की तरफ बुद्धि जाती ही नहीं थी, कोई को देखते ही नहीं थे, तो दिल किससे लगावेंगे? तो वो हुआ स्वर्ग का मॉडल। लेकिन मॉडल हुआ, असली नहीं हुआ। अभी अंत में जो आदि में छोटे रूप में था, वो अंत में बड़े रूप में दिखाई पड़ेगा। वही आदि माता अंत में फिर निमित्त बनती है स्वर्ग का गेट उद्घाटन करने के। आदि में क्यों नहीं हुआ? आदि में संपन्न स्टेज में स्वर्ग का गेट का उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? क्या भूल हो गई? अरे कोई भूल हुई होगी तभी तो नहीं हुआ है? क्या नहीं? प्रवृत्ति मार्ग नहीं था। विधवा हो गई थी क्या? गीता का भगवान प्रैक्टिकल में जो होना चाहिए साकार रूप में, वो बुद्धि में नहीं था। और वो भूल जो आदि में हुई थी, वो अभी भी हो रही है, अभी भी जारी है। गीता का भगवान अभी भी जिसे होना चाहिए बुद्धि में साकार रूप में, वो अभी भी नहीं है। जैसे बाहर की दुनिया के ब्राह्मण है, वो जब गीता पढ़ते हैं तो स्वीकार तो कर लेते हैं कि गीता का भगवान निराकार होना चाहिए। ऐसे ऐसे श्लोक गीता में आए हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि निराकार गीता का भगवान है, तो फिर वो गीता ज्ञान कैसे सुनाता है? गीता ज्ञानामृत कैसे कही जाती है? तो कोई जवाब नहीं देते। अभी हम बच्चों की बुद्धि में आया है, क्या आया है कि गीता का भगवान साकार कृष्ण बनाम ब्रह्मा नहीं हो सकता। ब्रह्मा ने जो साकार रूप में पार्ट बजाया, वो गीता का भगवान का पार्ट नहीं था। टेम्परेरी पार्ट था। जैसे किसी को चार्ज दे दिया जाता है, ऐसे यज्ञ की आदि वाली माता जब चली गई तो उसका चार्ज मिल गया गीता माता को। जो आदि में गीता थी, वो अंत में फिर प्रत्यक्ष होती है। और जो अंत में गीता प्रत्यक्ष होती है, पहले तो उसकी बुद्धि में बैठाना पड़े कि गीता का भगवान कौन है। और जिस आज गीता जो दोबारा जन्म लेकर के गीता माता का टाइटल लेती है, टाइटल नहीं लेती, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाती है। वो प्रैक्टिकल कर्म कब करके दिखाएगी? जब गीतापति भगवान को पहचाने और पहचान करके कदम कदम पर श्रीमत पर चले। श्रीमत से ही स्वर्ग का गेट खुलेगा या मनमत से खुलेगा? श्रीमत से ही स्वर्ग का गेट खुलना है। कोई भी मनुष्य मात्र की मनमत से स्वर्ग का गेट नहीं खुल सकता। बल माता को ही निमित्त बनना है। माता गुरु बिगर उद्धार नहीं होगा। लेकिन माता साकारी होती है या निराकारी होती है? साकारी होती है। जब माता साकार शरीर का रूप है, तो उसमें आत्मा के रूप में कार्य करने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा दादा लेकर आए।
पड़े। क्या कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है और कोई मनुष्य मात्र नहीं है। जब तक ये पहेली हल नहीं होती है तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता। द्वापर के आदि में एकदम शुरुआत में संस्कृत वाली जो गीता है मनुष्यों की लिखी हुई, उसमें भी साकार कृष्ण का नाम नहीं था। जैसे कि हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग हुई, पहले मुरलियों में सिर्फ लिखा जाता था शिव बाबा याद है, और बाद में जब मम्मा शरीर छोड़ने लगी थी तो उस समय मम्मा की नामौजूदगी में ये लिखा जाने लगा शिव बाबा याद है से पहले पिताश्री का नाम जोड़ दिया गया। पिताश्री अर्थात ब्रह्मा, माना ब्रह्मा ही शिव बाबा हो गया। तो जो हम ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है वही भक्ति मार्ग में शूटिंग हो जाती है। इसलिए मुरली में बोला है आदि में शास्त्रों में सच्चाई थी, द्वापर के आदि में, और बाद में जब इंटरप्रिटेशन हुए शास्त्रों के तो गीता झूठी हो गई। कृष्ण की उपासना करने वाले साकार पुजारियों ने उसमें गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, श्रीकृष्ण भगवान वाची लिख दिया। वही गलती हम ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी हो रही है, बेसिक नॉलेज में भी हो रही थी, एडवांस नॉलेज में भी हो रही है। क्या गलती हो रही है? अरे बुद्धि में बार बार याद किसकी आनी चाहिए? हैं? गीता का भगवान एक शिव बाबा, दूसरा न कोई बुद्धि में आना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक ही जगह दो याद आते हैं, एक ही याद आता है, दो भी याद आते हैं। इसलिए मुरली में बोला है कि सन्यासी लोग गौमुख में हाथ डाल करके राम 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 मुंह से कहते रहते हैं। मुख से कहेंगे राम राम और बुद्धरूपी हाथ काय में डाल देंगे? गौ के मुख में। माने बुद्धरूपी हाथ से गौ का मुख याद आता है, और मुख से किसको याद करते हैं? राम राम को याद करते हैं। तो ये तो दोगली बात हो गई, मुख से कुछ कहना और हाथों से कुछ करना, करना कुछ और कहना कुछ और। तो जब तक अंदर बाहर एक आवाज नहीं निकलती है, अंदर बाहर एक तरीके से बात नहीं बैठती है कि गीता का भगवान कौन, तब तक सिद्धि नहीं हो सकती। अभी बाप कहते हैं कि बैज बनाओ, त्रिमूर्ति का बैज बनाओ और दूसरी तरफ उसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र छपाओ। उन तथाकथित ब्राह्मणों ने तो फटाफट छपा दिए, फटाफट बना लिए। प्लास्टिक के चित्र पहली बार तैयार हुए, लाखों की तादाद में बन गए। छोटा सा बैज होता था, जैसे लैमिनेशन, दोनों तरफ से प्लास्टिक से बंद, और अंदर चित्र डाल दिया था छपा हुआ, एक तरफ लक्ष्मी नारायण और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ त्रिमूर्ति। चलो जड़ चित्र बनाया था, जड़ जेब में रखा था, तो जड़ बुद्ध रूपी पाकिट में रखने से कुछ होगा नहीं। ये है बुद्ध रूपी पाकिट। कोई को भी हम समझाने जा रहे हैं तो बुद्ध रूपी पाकिट में से वो बैज निकाल ले और उसको समझाना शुरू करे। अपनी बुद्ध रूपी पाकिट में पड़ा होगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। अपनी बुद्ध रूपी पाकिट में ही उस बैज का रहस्य नहीं पड़ा होगा तो दूसरों को कैसे समझाएंगे, कैसे त्रिमूर्ति का राज समझाएंगे। ये ब्रह्मा कौन सी मूर्ति है, क्या इसका कार्य है, विष्णु कौन सी मूर्ति है और क्या इसका कार्य है, और शंकर कौन सी मूर्ति है। और दूसरी ओर लक्ष्मी नारायण का चित्र। इस त्रिमूर्ति शिव के ज्ञान से इन तीन मूर्तियों का अगर बुद्धि में ज्ञान बैठ गया तो हमारा जीवन नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा बन सकता है। ये लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बाबा भी ये बैगेज बनवा रहे हैं। कोई को भी समझाने में बहुत सहज बुद्धि हो सकती है। बुद्धि में रहना है। हमने 84 जन्म पूरे किए, क्या ये त्रिमूर्ति का चित्र है, ये लक्ष्मी नारायण की बात है, ये गीता जी भगवान की बात है। इनकी बुद्धि में पहले बैठेगी। जिन्होंने कम जन्म लिए होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगी, या जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगी। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए होंगे, 1, 2, 4 वर्ष भी कम नहीं, उनकी बुद्धि में पहले बैठेगी। तो बुद्धि में रहना चाहिए। हमने 84 जन्म पूरे किए, तमो प्रधान से सतो प्रधान हमको बनना है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। क्या फर्क है रात दिन का? ज्ञान माना जानकारी सच्चाई की, और भक्ति माना अज्ञान, अंधकार, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अनिश्चय। ज्ञान से दिन होता है, ज्ञान से सोजरा होता है, और अज्ञान से रात हो जाती है। ये तो सब गायन करते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अभी क्या चल रही है? ब्रह्मा की रात चल रही है। तुम्हारी बुद्धि में क्या है? ब्रह्मा का दिन हो गया। अच्छा, अगर ब्रह्मा का दिन हो गया तो तुम्हारी ब्रह्मा अंधेरे में है या उजाले में है? बुद्धि से उजाले में। ये कैसे? बुद्धि से उजाले में होगा तो प्रैक्टिकल में भी उजाले में होगा। अरे ब्रह्मा कौन होता है? ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा माने माँ, बड़ी माँ। अच्छा, शिव ज्योति बिंदु ऊपर से जब आता है, ज्ञान देने के लिए आता है या भक्ति सिखाने के लिए आता है? तो जो मकसद लेकर के आता है, उस मकसद को पूरा करने के लिए जिसमें प्रवेश करता है, जिसका पहले आधार लेता है, वो कौन होता है? वो बड़ी माँ होता है। शिव ऊपर से आता है तो आकर के ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए आता है,
या भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए आता है? ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए आता है। तो जब ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए आता है तो ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए किस में प्रवेश करता है? माता में। दो बातें हो गई। कोई कहता है माता में प्रवेश करता है, कोई कहता है पिता में प्रवेश करता है, कोई कहता है दोनों में प्रवेश करता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों की त्रिवेणी बहती है, जहां से उस स्थान का नाम क्या है? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों की त्रिवेणी जहां से बहती है उस स्थान का नाम है अल्लाहाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह देखो, मुसलमान अल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। जिसको अल्लाह समझ में ना है तो अल्लाह कहते, इल्लल्लाह। तो त्रिवेणी बहती है अल्लाहाबाद से। तो कहाँ चलना चाहिए? सागर की ओर चलना चाहिए। त्रिवेणी अल्लाहाबाद से बहती है और चलना चाहिए सागर की ओर। वो तीनों नदियां मिलकर के सागर में बाद में जाती है, लेकिन जहां से मिलती है वहां से नाम क्या पड़ता है? अल्लाहाबाद ना। तो यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये भी तो तीनों ज्ञान की नदियां हैं या नहीं है? सूक्ष्म रूप में तो ये भी ज्ञान की नदियां हैं। उनका जो स्थूल रूप है वो प्रैक्टिकल चैतन्य रूप में नदियां फिर बाद में तैयार होती है, संसार में प्रत्यक्ष होती है। तो उस समय भी तो अल्लाहाबाद हुआ ना। इसलिए कुंडूबाई कहते हैं चलो सागर के किनारे। लेकिन उस समय प्रत्यक्षता तो हुई नहीं। न ब्रह्मा की बुद्धि में प्रत्यक्षता हुई, न विष्णु की बुद्धि में प्रत्यक्षता हुई, और न शंकर की बुद्धि में प्रत्यक्षता हुई। प्रत्यक्षता वर्ष कब मनाया गया? 76। तो 76 जब प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया तो जरूर उस प्रत्यक्षता वर्ष में ही तीनों मूर्तियों की बुद्धि में ये बात बैठती है। कोई की बुद्धि में अंशकाल के लिए, अल्पकाल के लिए बैठती है, और कोई की बुद्धि में नंबरवार बैठती है, और कोई की बुद्धि में सदाकाल के लिए बैठती है। सदाकाल उस मूर्ति की बुद्धि में बैठती है जिसमें सदाशिव सदा के लिए मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। तो वो स्थान कौन सा हुआ? वो स्थान कौन सा हुआ? माउंट आबू से बैठती है। माउंट आबू से 1-2-3 गेट आउट किया जाता है या प्रत्यक्षता होती है? दिल्ली से प्रत्यक्षता होती है, कलकत्ता से प्रत्यक्षता होती है। कोई तो सही हो जाएगा। अच्छा, जब इलाहाबाद से प्रत्यक्षता होगी, तीनों नदियां मिलकर के एक हो जाती है, तो ज्ञान की धारा जब थोड़ी आगे बढ़ती है तो कौन सा शहर आता है? ज्ञान की धारा
आगे बढ़ती है, पीछे नहीं हटती है। जब कानपुर जाते हैं सुनते सुनते तो बाद में इलाहाबाद आता है। इलाहाबाद के बाद वाराणसी। वाराणसी, इसका नाम बाबा देते हैं बनारस। बाबा मुरली में क्या बोलते हैं, बनारस या वाराणसी? वाराणसी नाम देते हैं अंग्रेज, और बाबा नाम देते हैं बनारस। बनारस का अर्थ क्या हुआ? जहाँ से ज्ञान का बना बनाया रस मिलता हो वो हुआ बनारस। तो एडवांस ज्ञान का बना बनाया रस कहाँ से निकला? वो वहां से निकला जो सब तीर्थों का मान्य माना जाता है शास्त्रों में, जहाँ से सृष्टि की आदि की कथा भी शास्त्रों में आई है। राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। राजा ध्रुव की कथा शुरू होती है। ध्रुव नाम से पढ़ते हैं 2 शब्द और, द्रुपद और द्रौपदी। द्रौपदी अर्थात ध्रुव पद पाने वाली। दुनिया कितना भी हिलाए डुलाए, रावण संप्रदाय नैया को कितना भी हिलावे अथवा डुलावे, लेकिन नैया डूब नहीं सकती। पार जाती है। जो पद उसे पाना है वो ध्रुव पद है, इसलिए नाम पड़ा ध्रुवपदी। द्रौपदी से बिगड़ करके हो गया द्रौपदी। आज भी यादगार में वहां द्रौपदी कुंड बना हुआ है। बहुत बड़ा द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है। इतना बड़ा कुंड बनाया तो उसमें सामग्री कितनी स्वाहा होती होगी। नहीं तो छोटा सा यज्ञ कुंड बनाया जाता है और 10, 15, 20, 12 ब्राह्मण उसके आसपास बैठते हैं। स्वाहा की आवाज होती है और वहां तो इतना बड़ा कुंड बनाई दिया है। तो क्या स्थूल अग्नि जलाने की बात जो शास्त्रों में आई है वो सही है या योगाग्नि की बात सही है? कोई जरूर योगाग्नि का कुंड है, जिस यज्ञ कुंड में आत्माओं ने जाकर के अपना तन, अपना मन और अपने धन को स्वाहा किया है। कम से कम 7 दिन के लिए स्वाहा किया। 7 दिन की भट्टी होती है ना, तो तन भी लगाया जाता है, धन भी लगाया जाता है, मन भी लगाया जाता है और समय भी लगाया जाता है। संपर्की और संबंधियों की बाजी भी लगाई जाती है, क्योंकि जो संपर्क में आने वाले हैं, लौकिक दुनिया के संबंध में आने वाले हैं, उनको छोड़ करके आना होता है। तो ये सब कुछ स्वाहा करने के बाद ये 7 दिन की भट्टी पूरी होती है। 7 दिन की न कहे, 9 दिन की कहे। देखो लौकिक दुनिया में भी जब कोई बच्चा बनता है बाप का, तो 9 महीने गर्भ में पकता है। 9 महीने पकने के बाद फिर वो प्रत्यक्ष होता है बाहर की दुनिया में, और कहा जाता है बाप का बच्चा पैदा हुआ। वो है हद की बात, वो है हद का गर्भ, और यहाँ है ज्ञान का गर्भ।
यहाँ तो सूक्ष्म बातें हैं। गर्भ का टाइम भी यहाँ छोटा सा है 84 जन्म का फाउंडेशन डालने वाला। वो तो एक जन्म का फाउंडेशन डालने वाला गर्भ होता है साकार दुनिया में, और ये है 84 जन्मों का फाउंडेशन डालने वाला ज्ञान गर्भ। इस ज्ञान गर्भ से अगर कोई आत्मा पक्की मजबूत होकर के निकलती है, अच्छे संकल्पों से गुजर करके निकलती है, तो उसका पाठ जरूर ऊंचा होता है। और जो संघर्ष में आ जाती है, 7 दिन बहुत मुश्किल से करते हैं अथवा छोड़ के भाग खड़ी होती है। ऐसी ऐसी विधर्मी आत्माएं भी आती है जिनको 7 दिन की भक्ति पूरी करना मुश्किल हो जाता है और भाग ही जाती है। कोई बच्चा गर्भ में ही मर पड़ता है, कोई बच्चा गर्भ से बाहर आने के बाद मर पड़ता है, कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जो अंत तक अपना पुरुषार्थ अच्छी रीति करता है, तो वो भट्टी में पता चल जाता है। कहते हैं लालने के पांव पालने में पैर मालूम पड़ते हैं। तो भट्टी के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो जो डायरेक्शन कुंडली में आए हुए हैं भट्टी के लिए, वो सारे बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने चाहिए। आत्माओं को पहले से ही समझा के लाना है, ये माता पिता का घर है। 7 दिन बाहर की दुनिया में बुद्धि नहीं भटकनी चाहिए बिल्कुल। बाहर की दुनिया में अगर बुद्धि भटकती रहेगी तो फाउंडेशन भी वैसा ही पड़ जाएगी। चिट्ठी भी किसी को नहीं लिखने देना है, कौन से बात भी नहीं करने देना है। जैसे गर्भ में जब आत्मा प्रवेश होती है तो बाहर की दुनिया से उसका कनेक्शन टूट जाता है। उस घर की 4 दीवारी के वायुमंडल से बाहर भी नहीं निकलने देना है। अगर बाहर भी निकला तो भट्टी खंडित हो जाती है। ये सारे नियम मुरली में बताए हुए हैं। मुरली में तो जो जो बात बताई हुई है बाबा ने, वो सब पत्थर की लकीर की तरह फॉलो करनी चाहिए। तो तुम बच्चों को इन सब बातों का ज्ञान पैदा हुआ है। ज्ञान से दिन होता है, रात से भक्ति होती है। रात में सब धक्के खाते रहते हैं। भक्त पुकारते हैं, भगवान हमको यहाँ करके इस दुख से छुड़ाओ। क्या क्या करते हैं भक्त? क्या करते हैं? पुकारते रहते हैं। माउंट आबू में क्या करते हैं? आह्वान करके पुकारते हैं या नहीं पुकारते हैं? दिलो दिमाग से पुकारते हैं। अच्छा बाकी बात छोड़ दो, यहाँ कोई पुकारते हैं कि नहीं पुकारते हैं? बच्चे पुकारते हैं कि आ जाओ, आ जाओ। या तो पहले गीत ही क्या बजा देंगे? तो भी कृष्ण का गीत डाल देंगे। याद करना है भगवान को, और गीत किसका डालेंगे? हे कृष्ण कन्हैया आ जाओ, बहुत दुख है। तो क्या हुए? भगत हुए क्या नहीं हुए? भगत हुए। बनना क्या है? बनना ज्ञानी बच्चे हैं। देखा दोबारा भट्टी करनी पड़ेगी। भक्त पुकारते हैं कि भगवान आकर के हमको इस दुख से छुड़ाओ। वास्तव में वो दुख करता है और सुख करता है। सत्युग में होता ही सुख है। तो ये तुमको कंठ होना चाहिए।
अभी तुम जानते हो हम तो सुबुद्धि थे, रचयिता भाव और रचना के आज मध्यंत को हम नहीं जानते थे। अब आपने बताया है जो देवताएं सतयुग में थे वो कहाँ चले गए? उन देवताओं की बादशाही किसने लूट ली? रावण ने लूट ली। रावण कौन है? 5 विकार। अरे 5 विकार रावण होते हैं, तो रावण का चित्र बनाना चाहिए या नहीं? है? बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए? अरे रावण का चित्र तो बना के रखा गया है, सीढ़ी का चित्र है। रावण का चित्र सीढ़ी में बना के रखा गया है, तो है माना जिसका चित्र बना के रखा गया है तो कोई चरित्र करने वाला भी होगा ना। है। अगर चरित्र करने वाला भी कोई है तो कोई प्रैक्टिकल में हो, फिर तो उसका नाम रूप भी होगा। है? तो बादशाही किसने लूट ली? लक्ष्मी नारायण की बादशाही किसने लूटी? प्रश्न ये था। कहाँ 5 विकारों ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने। आखिर ये 5 विकार भी 100% कौन? वो तो उनका बाप हुआ। 5 विकारों का बाप है देह अभिमान। देह अभिमान रूपी गधा तो रावण के सर के ऊपर दिखाया जाता है। तो रावण अलग हुआ और उनका बाप अलग हुआ। अरे बाप से ही तो 5 विकारों की दुनिया आती है और बाप से ही निर्विकारी दुनिया आती है। ये सारी शक्ति जो 4 युगों में बटी हुई है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, ये सारी शक्ति का, मनुष्य शक्ति का बीज कौन है? बीज तो प्रजापिता है। तो जब बीज होगा तो धरणी भी होगी। धरणी कौन है? अरे धरणी भी तो कोई होगी ना। रचयिता अगर बीज है तो रचना भी तो कोई होगी ना। 5 विकार भी होंगे। तो जो 5 विकार है उनका मुखिया है काम, और वो कब से आता है? 2 पर से, जब से द्वैतवादी युग शुरू होता है, उससे पहले नहीं। अगर इब्राहिम का नाम लेते हैं तो इब्राहिम तो सतो प्रधान आत्मा आती है या तमो प्रधान आत्मा आती है? सतो प्रधान आती है। उसको रावण कहेंगे? सतो प्रधान को रावण कहेंगे? वो जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा आधारभूत है, और उसको जन्म देने वाली आत्मा बीज है, उसका पिता। तो दोषारोपण किसके ऊपर किया जाए? पिता के ऊपर है? पिता के ऊपर, माता पिता के ऊपर ही बात आ जाती है ना। माता भी है और पिता भी है। अगर पिता को माता ने सहयोग न दिया होता तो पिता अकेला कुछ कर पाता है? तो पिता कुछ नहीं कर सकते थे। तो जो रावण की दुनिया शुरू होती है वो उसका कनेक्शन ब्राह्मणों की दुनिया से है या बाहर की दुनिया से है? बाहर की दुनिया में तो जो आत्माएं आती है वो द्वापर युग से परम धाम से आती है। उस दुनिया से तो कोई कनेक्शन ही नहीं। फाउंडेशन तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में डाला जाता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में इस समय आधारभूत आत्माएं भी हैं और बीजरूप आत्माएं भी हैं। सारी दुनिया का बीज एक राम बाप है और सारी दुनिया का आधार एक
पृथ्वी, चंद्रमा तो उसका एक हिस्सा है। पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है। जो ज्यादा पावरफुल होता है वो अपनी जगह पर रहता है, और जो उससे पैदा होता है वो उसके आसपास घूमता है। माँ बाप बच्चे के आसपास घूमते हैं या बच्चे माँ बाप के आसपास घूमते हैं? बच्चे घूमते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी नाम ही तब पड़ता है जब पृथ्वी आती चौड़ी चकड़ी हो जाती है, विस्तार को पाती है, उसका नाम है पृथ्वी। नहीं तो पहले सतयुग के आज में दुनिया की आबादी कितनी थी? 9 लाख भी बाद में होती है। पहले तो 4.5 लाख थी। 4.5 लाख का संगठन में एक साथ शुरू नहीं हो जाता। पहले और भी थोड़े रहे होंगे कि एकदम 4.5 लाख का संगठन शुरू हो जाता है। पहले दुनिया छोटी रही होगी ना, तो जितनी छोटी दुनिया उतना छोटा स्थान। स्थूल स्थान छोटा होता है, स्थूल पृथ्वी का साइज छोटा हो जाता है। पृथ्वी माना आत्मा, जिसको हम पृथ्वी कह रहे हैं, वो शरीर को नाम दे रहे हैं या आत्मा को नाम दे रहे हैं? आत्मा को नाम दे रहे हैं। आत्मा जो है उसके दिल में कहीं न कहीं उन आत्माओं को जगह रहती है। किन आत्माओं के लिए? 8 के लिए। और सब दुखदाई है, लेकिन अष्टदेव दुखदाई नहीं होते। और सब प्रकृति का पोल्यूशन करते हैं। सिर्फ 8 देवता ऐसे हैं जो प्रकृति का पोल्यूशन नहीं करते हैं। तो दिल से दिल को राहत होती है। जो हमको दुख देता है या दिया होगा, उसके प्रति हमारे मन के अंदर, दिल के अंदर खोद आ सकती है। जिसने हमको कभी दुख दिया ही नहीं, तो खोद क्यों आवेगी? किसी के प्रति स्वप्न में, संकल्प में कुछ खोट आती है, तो उसका हिसाब किताब पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है या नहीं है? जुड़ा हुआ है। तो जो आज की दुनिया है, वो दुनिया बहुत छोटी दुनिया है। वो दिल्ली रूपी दिल उस समय दिल्ली विस्तार को पाई हुई होगी, ये कहेंगे, या सूक्ष्म स्वरूप हो चुका होगा, ये कहेंगे। अति सूक्ष्म स्वरूप है। प्रकृति भी औरों के लिए इस विनाश के काल में दुखदायी होगी, लेकिन अष्टदेवों के लिए दुखदायी नहीं होगी। और सारी दुनिया प्रकृति के कहर से कराएगी, आह मारेगी, और वो आत्माएं सुखी रहेंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाप का ज्ञान सीखा है। बाप के आने के बाद भक्ति का आरंभ नहीं अपनाया। भक्ति में होता है दिखावा, और ज्ञान में गुप्त होता है या दिखावा होता है? गुप्त होता है। कोई प्रकार का दिखावा नहीं, तन का भी दिखावा नहीं, तन की सेवा का भी दिखावा नहीं, धन का भी दिखावा नहीं, धन की सेवा का भी दिखावा नहीं, वाचा का भी दिखावा नहीं। वाचा से बोल बोल करके महिमा करें, वो भी नहीं। इसलिए पांडव थे गुप्त, और संख्या में कितने थे? 5 पांडव गए। रावण का पिता क्या हुआ? कौन होगा? रावण का बाप। रावण का बाप देह अहंकार। देह अहंकार, लेकिन कोई साकार को शरीर नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? बोला तो जब रूप दिखाया गया तो प्रजापिता का ऊपर असर क्यों हुआ था सर? गधा दिखाया गया, गधा नहीं दिखाया गया। तो गधे की बुद्धि में बात बैठती है? नहीं बैठती है। गधे को बार बार नहलाओ धुलाओ, वो फिर क्या करेगा? गधा क्या करेगा? मिट्टी में लौटेगा ना। मिट्टी यहाँ कौन सी है? देवान की मिट्टी। तो देवान की मिट्टी में क्या अभी कृष्ण की सोल नहीं लौट रही है? लौट रही है ना। तो फिर गधा होगा तो गधे को चलाने वाला कोई होगा ना। गधे को चलाने वाला कौन? अरे भाषण में नहीं होगा, कोई धोबी नहीं होगा। नहीं बाप तो कहते हैं मैं धोबी बन करके आता हूँ। बस एक ही बात है। नंबर एक शुरू होता है 2018 से क्या 2037 के बाद? विनाश की डेट पूछ रहे हो क्या? इतना कंफ्यूजन में आया हुआ है। ये कौन सा साल से हो रहा है? जब नई दुनिया की शुरुआत होती है पुरानी दुनिया का विनाश होता है। नहीं वो कब का है? 2036-37 के बाद या 2018 के बाद? ये डेट नहीं बताई जाती इस ज्ञान में। तारीख नहीं बताई जाती। सैम सुंदर, हाँ क्या सैम का पार्ट कब शुरू होता है और सुंदर का पार्ट कब शुरू होता है? जब तुम्हें सुंदर लगे तब सुंदर का पाठ करें। जब तुम्हें काला लगे, काला हमारी मन बुद्धि जब तुम्हें काला भूत दिखाई दे तो काला ना। और मुनि ने कहा है एक ही शरीर पर लागू होता है सैम और सुंदर। तो सैम तो 1942 से तो सेवक्रम तो सोनी छोड़ दिया, वहाँ से सैम होगा। सोनी तो छोड़ दिया, नया जन्म तो लिया है। लेकिन नए जन्म के बाद जब पाली सेंटर में ज्ञान में आए उसके बाद तो सुंदर होना चाहिए। हाँ, चाहिए। सुंदर का समय। हाँ, अगर सुंदर हो जाएगा तो प्रवेश कौन करेगा? इसलिए एक घड़ी में सुंदर, एक घड़ी में श्याम। अभी अभी एक को दिखाई पड़ेगा सुंदर और दूसरे को दिखाई पड़ेगा श्याम। ये चलता रहता है, ये शूटिंग होती रहती है। हाँ काम विकार का बोला जाता है, काम विकार पीने वाले हैं। हाँ जी। इसमें दिखाया गया सांप शंकर पीता है कि शिव पीता है? शिवबामा पीता है। चलो सुधार लिया थोड़ा। इनके शरीर में सांप दिखाया गया, लिपटा और बंदर क्यों दिखाया गया है? बंदर क्यों दिखाया जाएगा? सांप नहीं, बंदर तो काम विकार, काम को लोग उनका सब है, सांप पे तो नहीं है। सांप जो है ना उसके मस्तक में मणि होती है और बंदर के मस्तक में मणि नहीं होती है। सांप में विशेषता है। क्या विशेषता है? जो धारा होती है नदी की ऊपर से नीचे की ओर जाती है, वो सांप उस धारा को काट के ऊपर चढ़ सकता है, तैर सकता है। बंदर नहीं तैर सकता। इसलिए तुम अपनी मणि को याद रखोगे तो असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा सकते हो। तो बंदर बनाओगे तो सांप बनाओगे? अच्छा सांप अच्छा जोगी बनता क्या? सांप का भी हाथ पैर कुछ नहीं होता? हाँ, सांप को हाथ पैर नहीं होता और पाँव नहीं होता, चलता कैसे? वो पूरा सिर्फ वो दिखाई नहीं देता, उसकी रीढ़ की दिखाई हड्डी नहीं देता। कुंडू भाई को ज्यादा नहीं दिखाई देता है। सांप को हाथ पैर है, कहाँ है? सांप को पैर तो है, सीधा एक दंड होता है उसका, रीढ़ की हड्डी। अब कुंडू भाई पहले पूरी बात बताइए। उसकी सिर्फ रीढ़ की हड्डी होती है। सांप का विश्लेषण, सांप की खोजबीन कुंडू भाई ने ज्यादा की है। हाँ बोलो। उसकी सिर्फ रीढ़ की हड्डी होती है, उसको आगे पीछे टेढ़ा बड़ा करके चलता है। रीढ़ की हड्डी सबको होती है, लेकिन हर एक हाथ होता है। कोई ऐसा जीव जंतु नहीं होता जिसको रीढ़ की हड्डी ना हो। रीढ़ की हड्डी के बगैर तो कोई काम ही नहीं हो सकता। उसमें जो नीचे वो थारी होती है ना, बेड़ी बेड़ी, वो थारियां काम करती है। हाँ, मणके भी ऐसे ऐसे होते हैं, मणके भी सरकते हैं, लेकिन मणकों के नीचे जो धारियां होती हैं वो विशेष जल्दी जल्दी काम करती है। ये जो 71 कैसेट में बोला है कि शंकर का पाठ आंख लिया है, इसके समझ में नहीं आया। तुम्हें क्यों नहीं समझ में? तुम्हें समझ लो, बाबा
वाली बात हमको समझ में नहीं आती। समझ में तो कन्याओं को तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए, भाइयों को समझ में भले बाद में आए। हाँ, कन्याओं की खोपड़ी बहुत पवित्र होती है। और उसमें क्या क्वेश्चन बताया जाए? क्वेश्चन ये है कि मुरली में आया है शंकर का पार्ट अनरियल है, तो ये बात अभी तक समझ में ही नहीं आई। सबसे ज्यादा कलकत्ते वालों की समझ में आई। रीना कहती हमको समझ में नहीं आई। बहुतों के समझ में नहीं आया। बहुतों की तरफ से तुम लीडर थोड़े ही हो। क्या नहीं समझ में आई? खोपड़ा तोड़ दो आप लोग। और खोपड़ा तोड़ा जाएगा तभी तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। किसका खोपड़ा? वेदों शास्त्रों का अंत होगा कि नहीं होगा? आखिर वेदों शास्त्रों का अंत होना है कि नहीं होना है? हद के वेद शास्त्रों का ही अंत होना है या वेद के वेद शास्त्रों का भी अंत होना है? हद और वेद दोनों का अंत होना है। तो अंत तो तभी होगा जब खोपड़ा फूटेगा। है खोपड़ा फूटेगा तो उसमें असली माल निकल आए। भेजा खाओ, भेजे से बढ़िया कोई गोश्त होता ही नहीं।